इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सबके सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे, वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। और ये यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए हैं, मैं इनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, चलें 2-3 की हम बात की लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद किया गया। एक तो सैटेलाइट चैनल्स हैं, ठीक है, वो तो बड़े बड़े जियो, एयरवाई, समाज, जितने भी चैनल्स बंद किए गए हैं। देखिए उनका तो ये है ना कि कोई भी जिस कंट्री का चैनल होगा, सैटेलाइट चैनल, नेशनल चैनल, वो ऑब्वियसली उसी कंट्री का नैरेटिव लेकर चलेगा ना, तो उनको बंद करना ये कि भाई जंग हो रही है तो इनका। लेकिन जो बाकी यूट्यूब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे और उनके भी अब व्यूज कहां तक गिरे हैं, व्यूज यहां तक गिरे हैं कि वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा, यानी मैं इसलिए कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल इसलिए कि मेरा ये नहीं ख्याल था। मेरा ख्याल था चले ठीक है आधे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से 2-3 हजार व्यूज पे आ गए। तो देखिए इसका मतलब यह है कि सारे का सारा जो व्यूअर है वो आपका इंडिया से है, पाकिस्तान से बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो, तो फिर इसको देखना चाहिए था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या इसके ऊपर भी बाद में आते हैं। अब देखिए, जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी कंट्री ये समझता है कि भाई मेरा जो है ना नैरेटिव ऐसा है तो उनको पसंद नहीं आ रहा, वो बंद कर सकते हैं। मुझे कोई, मैं कहती हूँ कि ये हक हासिल है हर कंट्री को। पाकिस्तान ये समझता है कि भाई मैं जो हूँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही हूँ और बहुत जो है वो क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, बंद करना चाहते बंद कर दें वहाँ पे। वैसे तो मुझे पहले पता है वहाँ पे तो चांसेस भी हैं। इंडिया ये समझता है तो ओके। मेरे वैसे भी मैं 3 वीडियोज भी बनाऊँ, बल्कि मैं इसके ऊपर एक और बात कहूँ। मैं देख रही थी कि एक वीडियो चल रही है और उसमें उन्होंने मुझे कोई वो है जिसने ट्विटर पे, एक्स पर मुझे टैग किया, और उसमें मेजर गौरव आर्या जी की एक वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि ये जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के या जो यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं, ये सब के सब इंडियन चैनल्स पर जाते हैं तो उनको $100 मिलते हैं, और फिर ये जो $100 के पीछे वो जो भी उनसे कहवाना चाहो वो कहते रहते हैं, हाँ $100 मिल जाते हैं तो बस उनको कोई परवाह नहीं है वगैरह, इस तरह की चीजें। ब्लॉक एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, खत्म करो कि आपको पाकिस्तान का कंटेंट मिले ही ना। जिन्ना से लेकर आसिम मुनीर सबके कपड़े फाड़ देते हैं टीवी चैनल पे। इनकी औकात कुछ नहीं है, आप इनको ठोक देंगे ना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरों पे गिरेंगे आपके। लड़ाई शुरू नहीं हुई, भाग पहले गए। वहां दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल भारत ने बैन कर दिया। देखिए यूट्यूब का भी मैं आपको चक्कर बताता हूं, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है बहुत पुरानी, भारतीय कंटेंट चलाओ। ये बात मैंने करी थी दोस्तों मेजरली राइट में, और सबसे पहले ये न्यूज आपको पूरी सुनाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा पुराना जो वीडियो है, कुछ दिन पुराना है, 2-4 दिन पुराना, मेजरली राइट का वीडियो देखिए जरा। और मेरी एक और प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट है सर, और ये सिर्फ रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं इंडियन से कर रहा हूं जो यहां पे है। मेरी आपसे, देखिए मैं कोई आपके घर का बड़ा तो हूं नहीं या आपका बॉस हूं नहीं जो मैं आपको आदेश दे दूं, तो मेरी आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, विद फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मेरी विनती आप लोगों से ये है कि जो आप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं ना, आप ये बंद कर दीजिए। मैं भी ये काम करता था पहले, मैं बहुत गया हूं, फिर मुझे अकल आ गई, और जिस दिन से मुझे अकल आई है उस दिन से मैंने अपने कान पकड़ लिए, मैंने बोला गलती हुई बहुत बड़ी। आप लोग भी गलती मानिए और खत्म करिए इस मामले को। ये आपके प्रेजेंस से पैसा कमाते हैं, वो पैसा कहां जाता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इज एक्चुअली ओन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। आई डोंट नो व्हिच पाकिस्तानी चैनल इज स्पॉन्सर्ड बाय आईएसपीआर। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के लिए मोहब्बत बिखेरने वाले यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, अगर आप उनकी फंडिंग चेक करवाएंगे आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं इसमें आईएसपीआर का हाथ है। प्लीज मत करिए ऐसा,
ये सारे लोग जो माइक लेके फिरते हैं ना सड़कों पे कि इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मोटरसाइकिल यहाँ पे कितने की, बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, मैंने बोला था ये जो कहते हैं ना कि जाओ अपने शहरों में जरा दिखाओ, हमें दिखाओ शोरूम कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो सड़क पे करते हैं कहते हैं, यही काम डेविड हेडली ने करा था। डेविड कोलमैन हेडली जो था, दाऊद गिलानी, उसने यही काम करा था 26/11 से पहले कि अपने सड़कों की जरा फोटोग्राफ दिखाओ। yesterday we were discussing this स्टूडियो में, मतलब न्यूज़ रूम में हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि उसने कैसे रैकी की थी। हमने कहा उसने बस फोटोग्राफ्स की थी और एक टूरिस्ट के तौर पे फोटोग्राफ की थी। यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी इतने बेवकूफ हैं, इनको अकल तो आती नहीं, समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी कैसे इनको चकमा दे रहा है। अरे यार हमारे तो जनरल हैं पाकिस्तानी, हमारे तो जनरल हैं, वो तो बड़े करप्ट हैं यार, वो तो बहुत ही गंदे लोग हैं यार, दे आर वेरी बैड पीपल, ऐसे ऐसे अयाशी में रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं। हमारे कंटोनमेंट देखो, ऐसे लगता है कि ऐसा ऐसा है। आप जरा अपना कंटोनमेंट दिखाओ यार, आप जरा अपना कंटोनमेंट दिखाओ, आपका कंटोनमेंट अंदर से कैसे लगता है। हम भी तो पाकिस्तानी कौम के सामने ये दिखाएं सबको कि साहब ये देखो कि ये लोग कितने सिंपल तरीके से रहते हैं और हम लोग इतनी अयाशी से रहते हैं, जबकि भारत इस्लामी मुल्क है। यानी कि आपको पॉजिटिव स्ट्रोक देके, पॉजिटिव वाइब्स देके ये उल्टा फिराएंगे आपके ऊपर और फिर वहां पे हमला होगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो इंडियंस हैं, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, आप देश का भला नहीं कर रहे, आप देश का बुरा कर रहे हैं। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, ये गलती मैं कर चुका हूं। फिर मैंने कान पकड़े, मैंने माफी मांगी और तब से मैंने मुड़ के नहीं देखा। आप मत करिए ऐसा, आप मत करिए ऐसा। ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। रोज पाकिस्तान को गालियां देंगे, रोज पाकिस्तान को गालियां देंगे अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे, तो उनकी व्यूअरशिप कहां से आएगी? इंडिया से आएगी, क्योंकि इंडियंस को अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी को पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं और ये पाकिस्तानियों को पता है, ये आईएसआई और आईएसपीआर को पता है। तो उन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे हैं कि तुम रोज पाकिस्तान को गाली दो, अपने जर्नलों को गाली दो, अपनी फौज को गाली दो, अपने पॉलिटिशियंस को गाली दो। इंडियंस बड़े खुश होंगे, अरे भाई साहब क्या बंदा है यार, देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ब्रेव है, देखो कितना प्रो इंडिया है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। फिर उनके 2 3 4 5 6 7 लाख बन जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे, कईयों के तो 1 मिलियन क्रॉस हो गए। और फिर किसी दिन धीरे से चुपके से एक बात बोलेंगे, जैसे कड़वी गोली होती है ना, गुड़ में डाल के, शक्कर में डाल के देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कड़वी गोली निगल ली है। दिस इज हाउ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इन जिस भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, वो समय ऐसे होता है। कंप्लीट झूठ कोई नहीं बोलेगा, सच 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 झूठ सच 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 सच, आधा झूठ आधा सच 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 झूठ सच सच, ऐसे चल रहा है। और आपको सच सच कितनी आदत हो जाएगी, बोलो हाँ ये भी सच ही होगा, ये तो बंदा इतना अच्छा है। प्लीज बॉयकॉट एवरीथिंग पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स। क्या दोस्तों, आपने मैंने वीडियो में क्या बोला? मैंने बोला कि ये सारे के सारे, मैंने रिक्वेस्ट करा था इंडियंस को, मैंने रिक्वेस्ट करा है आप लोगों से कि आप प्लीज पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से मत जाइए। मैं जाता था, ये गलती मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर मुझे पता लग गया कि गेम क्या चल रहा है। देर से पता लगा, लेकिन पता लग गया। और अब आई थिंक 2-3 साल हो गए मैंने किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाई। तो भाई साहब यही चल रहा है यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं आप इनकी समझिए, ये करेंगे भारत की तारीफ, खुल के भारत की तारीफ करेंगे। देखो गुड़गांव में देखो कितना अच्छा है, और नोएडा देखो, और बंबई देखो, और बैंगलोर देखो, और फलाना देखो ढिमका, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की फौज। इंडियंस खुश हो जाते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है। एक तो वो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कहां जा रहे हैं ना आपको पता ना मुझे पता भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोटे पैसे कमा रहे हैं। दूसरी चीज, जब ये लोग बिल्कुल एक अपना माहौल बना लेते हैं, पूरा माहौल अपना बना लेते हैं ये लोग, राइट, किसी के 5 लाख इंडियन, 3-4 लाख इंडियंस, मतलब काफी एक बड़े वॉल्यूम में जब इंडियन के चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद हल्का सा एक प्रोपेगेंडा डाल दिया बीच में, हल्का सा एक प्रोपेगेंडा डाल दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ गेम हो गया और इन लोगों ने गेम कर दिया। तो ये सब चैनल है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, देखिए अगर आप चाहते हैं इंपैक्ट, तो ये 20 को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, ये 20 को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। ब्लॉक एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ब्लॉक एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खत्म करो कि आपको पाकिस्तान का कंटेंट मिले ही ना, आप चैप्टर ही खत्म कर दो, आप चैप्टर खत्म कर दो, ठीक है। आप पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे जाओ मत। हाँ, पाकिस्तानी अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर, क्योंकि वहां पे आपके कंट्रोल में। देखो बात ये होती है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, कई टेलीविजन चैनल्स में ये होता है कि आप जाते हो और वहां पे पाकिस्तानी है, तो आप उनकी बेइज्जती अपने हिसाब से कर लेते हो। ज्यादा चिल्लाएगा, उसका वॉल्यूम डाउन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ये कर दिया, फिर ये पैसे के चक्कर में फिर आएंगे, लालची तो होते हैं ये लोग, ये पैसे के चक्कर में आके फिर आप इनकी बेइज्जती करो, फिर आप इनको जलील करो, अगले दिन फिर $100 दे दो, फिर आ जाएंगे टाई पहन के। तो इस टाइप का वो ठीक है। अगर आपको इनको जलील करना है, बेइज्जती करनी है, गाली गलौज करना है इनके मुंह पे और बार बार गाली देनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप इनको $100 दोगे ना, जो भी न्यूज प्लेटफॉर्म या न्यूज स्टूडियो या टेलीविजन चैनल इनको $100 देगा, वो इनकी चमड़ी पे मरहम का काम करता है। वो ठंडी ठंडी ऐसे ठंडी ठंडी, वो जला हुआ है वहां पे, गाली दी है किसी ने, बेइज्जत कराए, जलील कराए, जिन्ना से लेकर आसिम मुनीर सबके कपड़े फाड़ देते हैं टीवी चैनल पे। ये पाकिस्तानियों का दिल टूटता है, फिर उस जले पे $100 रखते हैं, फिर पाकिस्तानियों का घाव रातों रात भर जाता है, अगले दिन फिर आ जाते हैं बेइज्जती करवाने के लिए अपने। दोस्तों मैं बता रहा हूं, ऑल इंडियंस, चाहे उस बंदे का जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, अगर उसका चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक नहीं भी करा है, मैं आपसे इंडियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज स्टॉप गोइंग टू पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट, यू आर हेल्पिंग द एनिमी। आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, आप जाना बंद करें, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। दाना पानी बंद, तुम सालो पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंग भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं है। मान लिया थोड़े बहुत बेवकूफ है इंडिया में जो तुम लोगों को व्यू दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे बड़े बाप ने पकड़ लिया तुम्हें ग्रेवान से। तो छोटे मोटे इंडियन को तो समझ में नहीं आता, तो बार बार समझा समझा के थक गए थे कि भाई व्यू मत दो इनको, भाई 1 महीना अपने अंदर के कीड़े को बुझा दो, इनके चैनल मत देखो। अरे हमें देखो यार मजाक कर रहा हूं भाई, 1 महीने तक आप बिना बैन के भी नहीं देखोगे ना, कठोरा उठा के आएंगे, ये कठोरा
खुदा की कसम, ना इनका माइक होगा, ना कैमरामैन होगा, ना ये सड़क पे जाएंगे और ना ये बोलेंगे मोदी आई लव यू। ये बड़े बड़े डायनासोर के बच्चे ये बड़े डायनासोर, लोग बोलते हैं डायनासोर की जो है वो पता नहीं पूरा वो ही खत्म कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये है इनके मुंह से ना डायनासोर की तरह आग निकलती है। अभी आप देखिए यार, मैं जो ट्विटर पे पिछले कल से जो मैं देख रहा था, इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों की तरफ से, इतना प्रोपेगेंडा, ऐसे लोग भी पहलगाम पे बातें करने लगे जो कल तक बोल रहे थे मोदी मेरा बाप है, लेकिन आज बोल रहे हैं कि भारत डर गया, भारत जो है पाकिस्तान से। अरे भाई, भारत पाकिस्तान से कौन सा लॉजिक है? वो लॉजिक तो बताओ जो भारत तुम लोगों से डरे। दम और ताकत है नहीं कुछ उठाने का, वेपन वगैरह का, तुम इंडिया से लड़ोगे। और ये बोलते हैं हमारे साथ पला देश खड़ा हुआ है, हमारे साथ पला देश खड़ा हुआ है। अबे हिंदुस्तान के साथ हम खड़े हुए हैं, हम बहादुर अफगानिस्तान के लोग, पूरा अफगानिस्तान खड़ा हुआ है। ये वो अफगानिस्तान है जो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान से डरता है। तुम्हारी औकात है, तुमसे कोई डरेगा? अबे तुम अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मर्द के बच्चे हो ना। हम अफगानिस्तान से तुम्हें चैलेंज करते हैं, मैदान सजाओ, छोड़ो इंडिया वार, हमारे साथ बात करो, मैदान सजाओ, कोई बड़ा खुला मैदान सजाओ और वहां पे आओ भाई, जितनी तुम्हारी आर्मी है सबको लेके आओ, सजाओ एक मैदान, आओ तुम सब आओ, जितना आर्मी सब मिलके आओ, हम भी आते हैं वहां पर, उठाओ अपनी बंदूकें, लाठियां, बारूद सब उठा के लाओ, वहां पे देखते हैं तुम्हारी गैरत कितनी है। हम अफगानिस्तान से आते हैं। अरे हमें पता है बेटा, हमें पता है तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये जो मीम्स तुम लोग बना रहे हो ना सोशल मीडिया पे, वार में मीम्स नहीं बनाई जाती बेटा, वार में जंगों में मीम्स नहीं बनाई जाती। डरो पाकिस्तानियों, उस दिन से डरो कि न तुम्हारे डॉक्टर, न तुम्हारे हॉस्पिटल में जगह होगी, न खून देने के लिए कोई पाकिस्तानी होगा, न किसी तीसरी या दूसरी कंट्री से तुम्हारे लिए कोई हेल्प आएगी। सड़क पे पड़े रहोगे, तुम्हारे ऐसे पर्चे पड़े होंगे सड़कों पे तुम्हारे। ये मजाक नहीं है, इसको मजाक में नहीं लो। ये S-400 S-500 ये जो इंडिया ने इतने बड़े उसके मुंह इतने बड़े, अल्लाह माफ करे, डर लगता है भाई। ये मजाक के लिए नहीं रखा हुआ इंडिया ने। तुम्हें लगता है ये मजाक कर रहा है इंडिया हमारे साथ? ये मजाक के लिए नहीं रखे हुए। ये तुम्हारे प्लास्टिक के ड्रोन और ये जंग-ज़दे तैयारे जो तुम इंडिया को डरा रहे हो, ये पर भी नहीं मार पाएगा इंडिया में। तुम अपनी मट्ठी में वहीं पे इसको ढेर कर देंगे, वहीं पे इसको खराब कर देंगे। ये S-400 S-500 बेटा ये मजाक नहीं है। तुम्हें पता है इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है इंडिया के पास क्या है। तो बेटा अगर एक दो मिसाइल भी पड़ गया ना पाकिस्तान, तुम लोग तो वीडियो बड़ा इजी तरीके से बना रहे हो, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, हम मुंबई को टारगेट करेंगे। भाई तुम मुंबई को भी टारगेट कर दो, दिल्ली को भी टारगेट कर दो, एक दो शहरों को और को भी टारगेट कर दो। तुम्हें जब टारगेट किया जाएगा तो तुम अगले टारगेट के काबिल नहीं होगे। तुम्हें एक वार पड़ेगी, सिर्फ एक वार तुम्हें पड़ेगी, अगले वार की जरूरत नहीं होगी और उसी एक वार से तुम्हारी पूरी सांस निकल जाएगी। ऐसे ही जमीन पे खड़े हो, बंदा नहीं मिलेगा पानी पिलाने के लिए। बेटा ये मजाक की बात नहीं है। डरो, हिंदुस्तान के कहर से डरो, हिंदुस्तान के अजाब से डरो, समझे ना। और ये नहीं समझना कि हिंदुस्तान अकेला है और तुम दुनिया में ये डोल पिठाओगे कि ये तो हिंदू है भाई, ये तो मुसलमानों को मारे। अरे हम मुसलमान हैं, हम पहले जाके खड़े होंगे, पूरी दुनिया से हम लड़ेंगे भाई। हम बताएंगे दुनिया को तुम्हारी औकात क्या है। और पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में। जो रियल और कट्टर मुस्लिम माना जाता है ना इस टाइम पूरी दुनिया में, वो अफगानिस्तान है। पूरी दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान है जिसको दुनिया बोलती है यार ये बड़े कट्टर मुसलमान लोग हैं। तो बेटा हम खड़े हैं हिंदुस्तान के साथ। तुम ये जो मजाक कर रहे हो, मजाक में वीडियो बना रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, उससे क्या होगा? चैनल बैन हो जाएगा भाई। अल्लाह माफ करे। मेरे को तो कभी कभी डर लगता है यार गलती से मेरे चैनल पे बटन ना क्लिक हो जाए भाई। क्योंकि भाई हिंदुस्तान में कभी कभी गलती से कुछ भी हो जाता है। आपको याद है ससुरा गलती से मिसाइल फायर कर दिया था भाई कुछ साल पहले। रात को भाई इंडियन आर्मी का बंदा उठा, बाथरूम जाके उसको लग रहा था बाथरूम का बटन खोल देता हूं बल्ब खुल जाएगा, उसने मिसाइल का बटन दबा दिया भाई, आधा पाकिस्तान तो वहीं से उड़ गया। मजाक नहीं करो इंडिया वालों से भाई, हमें डर लगता है भाई मजाक में हमारा चैनल बैन न कर दे। तुम्हारी तो वैसे ही बुग्गी बज गई है, बड़े जर्नलिस्ट बने बैठे थे हाँ साले। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।